ऐसा माना जाता है कि सपा के गुंडों ने मायावती के साथ उस गेस्ट हाउस वाले मामले में जिस तरह से गुंडागर्दी की, उसकी वजह से ही उसके बाद से मायावती ने साड़ी पहननी छोड़ दी। सपा के गुंडों की गुंडागर्दी 2 जून 1995 को शाम 4 बजे शुरू हुई और वो लोग इतने निरंकुश थे कि उन्होंने गेस्ट हाउस का पानी और बिजली तक काट दिया था। जो विधायक उस गेस्ट हाउस में मायावती के साथ मीटिंग कर रहे थे, उनमें से कम 5 लोगों को सपा के उन गुंडों ने जबरन किडनैप किया, उन्हें मुख्यमंत्री के पास ले जाया गया और उनसे जबरन उस धड़े में शामिल होने के लिए कहा गया जो धड़ा मायावती से अलग हुआ था, उनके खिलाफ था और मुलायम सरकार को सपोर्ट करने वाला था। भाजपा के फर्रुखाबाद के विधायक ब्रह्मदत्त तिवारी जो बगल के ही इमारत में ठहरे हुए थे, जैसे ही उनको इस बात की सूचना मिली वो फौरन वहां पे पहुंच गए और अपने लाठी के बल पर उन्होंने बहुत देर तक सपा के गुंडों का सामना किया, उनको रोक के रखा, जिसकी वजह से मायावती की इज्जत और जान दोनों बच पाई। तब के वहां के तत्कालीन डीएम राजीव खेर को इस बात के लिए रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया कि उन्होंने मुलायम सिंह की वो बात नहीं मानी थी जिसके अनुसार सपा के गुंडों को नहीं रोकना था और मायावती की सुरक्षा नहीं करनी थी। नमस्कार, काले किस्से विद नीरज के इस एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम काला किस्सा सुनेंगे मायावती के साथ घटित हुए उस दर्दनाक गेस्ट हाउस स्कैंडल कांड का, जिसने यूपी को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला के रख दिया। उस कांड का जिसने मीडिया में जो एक इमेज थी मायावती की, उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया था। एक बड़ा जन समर्थन जिसके बाद मायावती को मिला था और जिसने पूरे यूपी के राजनीति का तख्ता पलट कर दिया था। तो आखिर क्या था ये काला किस्सा? आज के एपिसोड में मैं पूरे डिटेल में आपको सुनाने वाला हूं, इतने डिटेल में जितने डिटेल में अब तक शायद आपने नहीं सुना होगा। तो आइए बिना किसी देर के ये काला किस्सा शुरू करते हैं मेरे साथ। इस काले किस्से की शुरुआत 1995 में हुई। उस वक्त यूपी में मुलायम सिंह की सपा और काशीराम की बसपा मिलकर सरकार चला रही थी। हालांकि 2 अलग तरह की विचारधारा होने की वजह से उन दोनों पार्टियों में मतभेद हमेशा से रहा, लेकिन सरकार फिर भी चल रही थी। लेकिन मामले ने तूल तब पकड़ा जब 23 मई 1995 को मुलायम सिंह यादव जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे यूपी के, उन्होंने बसपा सुप्रीमो काशीराम से बात करने की कोशिश की और तब काशीराम ने ये कहते हुए मना कर दिया कि अब उनके और मुलायम सिंह यादव की पार्टी के बीच जो कुछ भी बातचीत होगी वो तभी संभव है जब मीडिया भी मौजूद हो। और कहते हैं कि इस बात को लेकर जब मुलायम सिंह यादव ने अपनी नाराजगी जाहिर की तो काशीराम का भी माथा ठनक गया, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी विधायक जो लालजी टंडन है उनको संपर्क किया और उनके साथ गठबंधन में सरकार बनाने की बात कही, जिसको बीजेपी वालों ने फौरन मान लिया। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि काशीराम ने मायावती को अपने पास बुलाया, क्योंकि उस वक्त काशीराम का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा था। तो उन्होंने मायावती को अपने पास बुलाने के बाद उनसे पूछा कि क्या वो यूपी की प्रथम दलित महिला सीएम बनना चाहती है, और तब मायावती ने इस बात पर सहमति जाहिर की और 1 जून को जो है वो लखनऊ पहुंचने के बाद मायावती तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल वोहरा से मिलने अपने 11 मंत्रियों के साथ पहुंची और उन्होंने उनको 3 लेटर सबमिट किए। पहला लेटर जिसमें ये साफ साफ लिखा गया था कि अब से बहुजन समाजवादी पार्टी के जो भी निर्णय हैं वो काशीराम की जगह मायावती लेंगे और उस पर काशीराम के दस्तखत भी थे। जबकि दूसरा लेटर जिसमें यह लिखा हुआ था कि बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो मुलायम सिंह यादव की सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहती है और उसमें उसके कारण भी लिखे गए थे। जबकि तीसरा लेटर उसमें यह लिखा गया था कि बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और जनता दल ये सब जो है वो बहुजन समाजवादी पार्टी को समर्थन देने वाले हैं और जिनके समर्थन से ये सरकार बनने वाली है। और उन तीनों लेटर्स को देखने के बाद, इस दावे को जानने के बाद तत्कालीन राज्यपाल जो थे वोहरा साहब, उन्होंने 1 दिन का समय लिया, 1 दिन के लिए इस मैटर को पोस्टपोन करने का फैसला किया, जिसके बाद जो है मायावती ने 1 दिन जो है वहीं रुकने का फैसला किया लखनऊ में ही। और क्योंकि सरकार में तब भी बसपा थी, उन्होंने उसी गेस्ट हाउस को चुना, स्टेट गेस्ट हाउस जो हजरतगंज इलाके में पड़ता है, जिसमें अतिथि जो भी स्टेट के होते हैं वो आके रुकते हैं और मायावती जो है वो वहीं रुक गई। लेकिन तब उन्हें इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। अब तक मुलायम सिंह यादव को भी इस बात की भनक लग चुकी थी कि उनकी सरकार जो है वो गिरने वाली है, क्योंकि बसपा अपना समर्थन वापस लेने वाली है और बीजेपी, जनता दल,
कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग से टोटल 282 विधायकों के साथ सरकार बनाने वाली है। और क्योंकि मुलायम सिंह ऐसा किसी भी हाल में नहीं होने देना चाहते थे, उन्होंने जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू की और अपने इसी राजनीति की वजह से उन्होंने राज बहादुर नाम के एक मंत्री को तोड़ा जो बसपा का मंत्री था, और राज बहादुर को इस बात के लिए उकसाया, इस बात के लिए तैयार किया कि वो अपने साथ कुछ और विधायकों को भी तोड़े। लेकिन राज बहादुर महज 11 और विधायक तोड़ पाया। मतलब टोटल 12 लोग बसपा से टूटकर एक अलग धड़ा उन्होंने बना लिया, वो धड़ा जो सपा को समर्थन देने वाला था, जिसकी वजह से सपा की सरकार टिके रह पाती, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने रह पाते। लेकिन इतना काफ़ी नहीं था, क्योंकि दल बदल कानून के तहत मतलब अगर टोटल जितने भी जीते हुए विधायक हैं उसके कम से कम 1/3 विधायक जो है वो टूटने चाहिए, तब जाके अलग धड़ा बन सकता है। और क्योंकि टोटल 67 विधायक थे जिसमें से सिर्फ 12 ही टूटे थे, मतलब ये काफ़ी नहीं था। अभी भी 8-10 और विधायक की कम से कम ज़रूरत थी जो एक नया धड़ा जो बना था उसमें शामिल होते और सपा को समर्थन करते। और इसी वजह से मुलायम सिंह ने ये फैसला किया जो बचे हुए विधायक हैं उनमें से कुछ लोगों को तोड़ा जाएगा, चाहे बल से हो, प्रेम से हो, जैसे भी हो, और ये सरकार बचाई जाएगी और मायावती और बीजेपी और अन्य दलों की जो एक अलग सरकार बनने वाली है उनके प्लान पे पानी फेरा जाएगा। और इसी वजह से, इसी मकसद के तहत 2 जून 1995 को सपा के कुछ गुंडे जो है वो सीधा उस गेस्ट हाउस पे पहुंच गए जहां मायावती अपने कुछ विधायकों के साथ, कुछ मंत्रियों के साथ जो है वो मीटिंग कर रही थी। उस वक्त शाम के करीब 4 बजे होंगे जब सपा के गुंडे उस गेस्ट हाउस में पहुंचे और उस कमरे में पहुंच गए जहां पे मायावती जो है वो उन विधायकों के साथ, अपने बसपा विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी, उन्हें ब्रीफ दे रही थी। और वहां पहुंचते ही सपा के गुंडों ने उनके साथ हाथापाई और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मायावती को टच भी किया गया, उनके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की गई। और तब मामले की गंभीरता को भांपते हुए कुछ जो मंत्री, कुछ विधायक जो बसपा के थे, उन्होंने फौरन मायावती को एक दूसरे कमरे में मतलब बंद कर दिया। उनके साथ कुछ लोग रहे भी और मायावती जो है वो कमरे में अंदर बंद हो गई। वहीं दूसरी ओर सपा के गुंडे जो हैं वो इस गाली गलौज और मारपीट के बाद अब जबरदस्ती करने लगे बसपा विधायकों को कि वो उनके साथ चलें, और कहते हैं कि जबरन कम से कम 5 विधायकों को, 5 मंत्रियों को वहाँ से जो है किडनैप एक तरीके से किया गया सपा के गुंडों द्वारा और उनको बिठा के मुख्यमंत्री के पास लाया गया, उनसे पेपर्स पे साइन करवाए गए। वो पेपर्स पे साइन करवाने का मतलब ये था कि उनको ज़बरदस्ती उस धड़े में शामिल किया जा रहा था जो धड़ा बसपा के खिलाफ था, मायावती के खिलाफ था, राज बहादुर का जो धड़ा था और जो धड़ा सपा को समर्थन दे रहा था और मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बने देने में मदद कर रहा था। लेकिन कहते हैं कि इतना भी काफ़ी नहीं हो पा रहा था, इसीलिए और विधायक की ज़रूरत थी, जिसकी कोशिश में सपा के गुंडे और देर तक वहाँ पे गाली गलौज और मारपीट करते रहे। कहते हैं कि सपा के गुंडे उस दिन सिर्फ बसपा विधायकों को डराने, धमकाने और उनसे ज़बरदस्ती समर्थन हासिल करवाने के इरादे से ही नहीं पहुँचे थे, बल्कि वो इस मकसद से भी पहुंचे थे कि वो मायावती और मायावती जैसे उन तमाम लोगों को एक सबक सिखा सके जो लोग मुलायम सिंह की राह में रोड़ा बन रहे थे, जो उनको मुख्यमंत्री या पावरफुल होते हुए नहीं देखना चाहते थे। और इसी के तहत उन विधायकों को किडनैप करने के बाद, मारने पीटने के बाद उन लोगों ने जो है न सिर्फ उस गेस्ट हाउस की बिजली काट दी, वाटर सप्लाई बंद कर दी, बल्कि मायावती के दरवाजे को बार बार पीटना शुरू कर दिया, उनको जाति सूचक गालियां देनी शुरू कर दी, उनको धमकी देनी शुरू कर दी कि तुम बाहर आओ, तुम्हारे साथ क्या करते हैं। मतलब इस तरीके की धमकी कि सुन के कोई भी डर जाए, कोई भी कांप जाए। और इसी वजह से जो मायावती हैं वो काफ़ी अंदर से वो भयभीत हो चुकी थी और इसी वजह से वो जगह जगह फ़ोन घुमाने लगी। मतलब पुलिस वालों को फ़ोन करना, राज्यपाल को फ़ोन करना, डीएम को फ़ोन करना और यहाँ तक कि मतलब उन्होंने एक जो बीजेपी के विधायक थे फर्रुखाबाद से, ब्रह्मदत्त तिवारी, जिनको वो भाई मानती थी, उनको भी फ़ोन किया और मतलब ये फ़ोन का सिलसिला उनका चलता रहा। लेकिन सबसे जो हास्यास्पद बात थी, जो लोग बताते हैं कि पुलिस वाले वहाँ पहुँचे जरूर, लेकिन वो एक मूक दर्शक बने रहे, वो चुपचाप तमाशा देखते रहे। एक पुलिस अधीक्षक जो हैं ओपी सिंह,
ऐसा माना जाता है कि मुलायम सिंह ने उनका प्रमोशन जो है वो काफ़ी आनन फानन में कर दिया था। और कहीं ना कहीं ओपी सिंह जो थे वो मायावती से प्रताड़ित थे, क्योंकि 2 बार मायावती ने उनका ट्रांसफर करवा दिया था। तो उस ओपी सिंह को वहां भेजा गया और ओपी सिंह जो है वो इस मामले को शांत करने के बजाय वो सिगरेट का कश लेते रहे।